अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है 15.5। इसकी मैं स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूँ, आपने बुक्स को सामने रखना है और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15.5 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 2 कॉइल्स आर प्लेस साइड बाय साइड। 2 कॉइल्स हैं जो साइड बाय साइड रखी हुई हैं, जैसे ये 2 कॉइल्स मैंने बनाई हैं, दोनों कॉइल्स साइड बाय साइड रखी हुई हैं। An EMF of 0.8 volt is observed in one coil। एक कॉइल है जिसको ये सेकेंडरी कॉइल हम कह सकते हैं, इसको प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं। तो इस सेकेंडरी कॉइल में 0.8 वोल्ट का EMF इंड्यूस हुआ है जो कि ऑब्जर्व किया गया है। When current is changing at the rate of 200 एम्पेयर पर सेकेंड। तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास करंट यहाँ पर चेंज हो रहा है उसको बताया हुआ है कि चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 200 एम्पेयर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हमें जो वैल्यूज गिवन है या जो बात कही गई है वो है ये है कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स। तो सिंपल हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी गई है, कुछ वैल्यूज हैं जो गिवन हैं। तो गिवन डेटा में लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि है 0.8 वोल्ट जो इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुई है। इस प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 200 एम्पेयर पर सेकेंड है। म्यूचुअल इंडक्शन हमसे पूछी गई है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला यूज करेंगे जो कि होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के फार्मूले में हमने इसको पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडिंग बाय चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डेल आई बाय डेल टी। ये दोनों वैल्यूज गिवन है तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0.8 वोल्ट और चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 200 एम्पेयर पर सेकेंड है, तो ये डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -3 जो होता है वो मिली के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं 4 मिली हेनरी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, तो इसको हेनरी के यूनिट्स में हम सॉल्व करेंगे। तो इस आंसर तक आपने पहुंचना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल करना है वो है 15.7। तो 15.7 की पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 15.7 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, अ सोलेनॉइड हैज 250 टर्न्स। एक सोलेनॉइड है, ये आपके सामने सोलेनॉइड बनी हुई है। इस सोलेनॉइड्स की जो टर्न्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स वो कंसिडर कर लें कि कितनी है, 250। इसके बाद क्या चीज गिवन है, एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू है 2.4 मिली हेनरी। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। हर एक टर्न में से, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि 250 हैं तो हर एक टर्न में से कितना फ्लक्स चेंज होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है, ये बात आपसे डिमांड की गई है। नेक्स्ट साथ में ये कहा हुआ है, व्हेन द करंट इज 2 एम्पेयर। जब इस हर एक सोलेनॉइड में से जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर एक टर्न में से 2 एम्पेयर का करंट पास करे तो फ्लक्स कितना चेंज होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके साथ साथ यहाँ पर इसी के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसकी वैल्यू भी हमसे पूछी गई है। व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसकी वैल्यू करंट की यहाँ पर चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है और दूसरा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली हम लोग जो है इसके लिए सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक यूज करेंगे, और उसमें से क्योंकि 2 चीजें हमने फाइंड करनी है तो 2 फार्मूलाज भी यूज करेंगे। नंबर 1 हम फ्लक्स के लिए फार्मूला यूज करेंगे जो कि आपने सेल्फ इंडक्शन के स्टार्ट में ही ये फार्मूला पढ़ा था, एन फाई यानी कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो एल आई के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, आई करंट है। तो हमने क्योंकि फ्लक्स को फाइंड आउट करना है तो यहां से फ्लक्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एन की वैल्यू है ये दूसरी साइड पे जाके यानी कि राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो फ्लक्स इक्वल आएगा एल आई डिवाइडिंग बाय एन। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है और ये वैल्यूज हमें गिवन है।
सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू है 2.4 मिली हेनरी, तो 2.4 10⁻⁻3। करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर, ठीक है, जब करंट 2 एम्पेयर हो तो फ्लक्स कितना होगा ये बात पूछी गई थी। तो करंट 2 एम्पेयर और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी 250 जो हमने कंसिडर किए हैं और यही गिवन थे। तो ये डिवाइड करवा देंगे 250 पर, तो इसको आपने सॉल्व करना है, इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 250 पे डिवाइड करना है। तो सॉल्व करने से आंसर आएगा 1.92 10⁻⁻5 और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो ये राइट आपने यूनिट भी साथ में लिखना है, सही यूनिट लिखेंगे तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका ये था कि हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी फाइंड करने थे। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अगेन हम इसका फार्मूला यूज करेंगे जो कि होता है सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये भी सेल्फ इंडक्शन के फार्मूला टॉपिक से ही हमने ये लिखा है हमने ये फार्मूला। तो इसमें वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है, तो हमारे पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू ये सेल्फ इंडक्शन कैपिटल एल की वैल्यू 2.4 10⁻⁻3 और चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो था वो था 20 एम्पेयर पर सेकंड। तो यहाँ पर 20 जो है वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48 मिली वोल्ट। ठीक है, मिली मतलब 10⁻⁻3 इससे पिछले स्टेप में आएगा और फिर आप इसको मिली वोल्ट लिख सकते हैं। तो इस आंसर तक आपने पहुंचना है, इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना है आपने, अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इस रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने जो न्यूमेरिकल करना है वो है 15.8। तो 15.8 न्यूमेरिकल में क्या है, हम उसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। 15.8 न्यूमेरिकल है अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड, और इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर। ये टोटल 8 सेंटीमीटर की जो है हमारे पास सोलिनॉइड है। इसमें क्या हो रहा है, अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 520 टर्न्स। तो इसका जो एरिया है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 के साथ मल्टीप्लाई किया करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इट मीन्स कि सेंटीमीटर 2 टाइम्स है। तो सेंटीमीटर 2 टाइम्स है और उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 फिर 10⁻⁻2, तो टोटल बन जाएगा 10⁻⁻4। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, यानी कि 0.5 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, साथ में सॉरी मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर सिर्फ नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स इसकी कितनी है 520, तो वो लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। हमने यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हेन द कोर इज एयर, जब यहाँ पर जो कोर है वो एयर हो, एयर की बात की गई है तो इट मीन्स कि आपको इनडायरेक्टली म्यू नॉट की वैल्यू बताई गई है, कि मतलब यहाँ पर म्यू नॉट यूज होगा, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 4 पाई 10⁻⁻7। इसको एम्पेयर लॉ में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट कुछ चीजें हैं। इफ द करंट इन द सोलिनॉइड इंक्रीजेस थ्रू 1.5 एम्पेयर, जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू है 1.5 एम्पेयर, और इस दौरान जो टाइम है इन 0.2 सेकेंड, तो करंट जो चेंज हो रहा है डेल टी उसकी वैल्यू है 0.2। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट, यानी कि हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो दो हमारे पास जो टारगेट हैं वो दो हैं, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस हमने फाइंड करना है यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू, इसके साथ साथ हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। आपको पता है जब भी हमारे पास सिंपल एक सोलिनॉइड होती है उसमें जब भी करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से या करंट के चेंज होने की वजह से इसी सोलिनॉइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो दो बातें फाइंड करनी है, एक सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू, दूसरी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इस ईएमएफ की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे।
सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है कैपिटल L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर इनटू AL। ये फार्मूला जो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वाले टॉपिक से लिया गया है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का आप फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि यही वैल्यू हमें गिवन है, तो अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला यूज करना होता है। तो इस फार्मूले में आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी, यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू आप लिखेंगे 4 पाई 10⁻⁻⁷। इसके बाद n, ये जो स्मॉल n होता है ये बेसिकली आपको पता है कि नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ होती हैं, यानी कि ये जो स्मॉल n होता है ये इक्वल होता है कैपिटल N डिवाइडिंग बाय L। तो आप यहाँ पर जहाँ n स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर लिख सकते हैं n बाय L और उसका होल स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपने, क्योंकि गिवन वैल्यूज में आपको नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ की वैल्यू बताई गई है, तो आप ये दोनों वैल्यूज इंसर्ट करेंगे फार्मूले में। तो मैं सारी वैल्यूज इधर फार्मूले में इंसर्ट करता हूँ। 4 पाई 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 520, लेंथ जो है वो 0.08, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में फिर हमारे पास क्या है, एरिया जो कि है 0.5। इसके बाद साथ में हमने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है। इसकी लेंथ जो है मीटर में थी 0.08 मीटर, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, इंसर्ट कर दी हैं। तो फाइनली इन सारी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकालना है वो है सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L इक्वल टू 2.12 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट होता है हेनरी। ठीक है, तो इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद दूसरा हमारा टारगेट था इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये पहले भी हमने फार्मूला यूज किया था, दोबारा यहाँ पर यही फार्मूला यूज करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक से ये फार्मूला लिया गया है। तो वैल्यूज इंसर्ट कर दें। अभी हमने ये सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड की है 2.12, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इनकी वैल्यूज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। डेल आई की वैल्यू कितनी थी, डेल आई की वैल्यू थी 1.5 और टाइम की वैल्यू थी 0.2। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप इंसर्ट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इक्वल आ जाएगी 1.6 10⁻³ के, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो राइट यूनिट में आपने ये आंसर निकालना है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो न्यूमेरिकल करना है वो है 15.10 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 15.9 इंक्लूड नहीं है। 15.10 न्यूमेरिकल की मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी। किसी भी फील्ड की तरह जो अर्थ है ये भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अर्थ है ये भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसके अराउंड होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बात की गई है कि किसी भी फील्ड की तरह से ये जो अर्थ है ये भी एनर्जी स्टोर करती है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होती है, तो जाहिर सी बात है इसके अराउंड जो एनर्जी होगी वो भी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, और उसी मैग्नेटिक एनर्जी को हमने फाइंड आउट करना है। स्टोर्ड इन स्पेस, स्पेस की बात है तो मतलब म्यू नॉट की वैल्यू आपने पुट करनी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ फील्ड इज 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड है 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ टेस्ला। इफ द स्पेस ऑक्युपाइज एन एरिया, स्पेस का जो एरिया है, लेट्स से ये मेरे पास अगर अर्थ है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस स्पेस में जो एरिया कवर किया हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड ने, उसकी वैल्यू गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसकी हाइट हमें बताई हुई है एंड हैज अ हाइट ऑफ 750 मीटर। तो इस जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसकी हाइट बताई हुई है 750।
तो आप इस हाइट को लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे L इक्वल टू 750 मीटर। इसको लेंथ इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला है उसमें लेंथ यूज होती है, हाइट यूज नहीं होती, तो आप हाइट को कंसीडर कर लें लेंथ के तौर पर। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा मैग्नेटिक एनर्जी का, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में। जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो फार्मूला था U इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट A इंटू L। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने यूज करना है और इसमें सारी वैल्यूज आपको जो हैं वो गिवन है, उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। B की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7। ठीक है, इसके बाद एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एरिया की वैल्यू ये आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 और लेंथ की वैल्यू है 750। तो इन सारी वैल्यूज को आपने इस फार्मूले में यूज कर देना है, इंसर्ट कर देना है और उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी आपने फाइंड कर लेनी है। तो मैग्नेटिक एनर्जी फाइनली आपके पास आती है 1.46 10⁻9 और इसका यूनिट होता है जूल। कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जूल होता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। इसको आपने खुद से सॉल्व करना है और इस फाइनल रिजल्ट तक आपने पहुंच जाना है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद मजीद 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। आई होप आपको सारी बातों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए